आप लोग साल भर बहुत जबरदस्त मेहनत करते हैं और साल भर मेहनत करने के बाद और कॉपी भर भर के लिखने के बावजूद भी नंबर कम आता है या कहें कि नंबर काट लिया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कॉपी लिखने का गलत तरीका। आप लोग जब परीक्षा दे करके आते हैं तो सोचते हैं कि हम तो पूरा लिख दिए हैं, एक एक क्वेश्चन का सही सही जवाब दिए हैं, हमें पूरा नंबर आएगा। लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट निकलता है तो नंबर कम ही आता है या फिर नंबर काट लिया जाता है। तो आप लोग सोचते हैं कि हम तो पूरा सही सही लिख करके आए थे, फिर हमारा नंबर कहां पर कट गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है कॉपी लिखने का गलत तरीका। आप लोग गलत तरीके से कॉपी लिखते हैं जिसके वजह से आपका नंबर काट लिया जाता है, और इस चीज के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। और हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हम खुद एक टीचर हैं और कॉपी जांच करते हैं, तो हमें पता है कि हम नंबर क्यों काटते हैं और पूरा नंबर स्टूडेंट को कैसे मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट के बारे में, इसी विषय पर पूरा चर्चा करेंगे कि कॉपी किस तरीके से लिखना चाहिए ताकि हमें पूरा नंबर मिल सके, और नंबर क्यों काट लिया जाता है, लिखने की शुरुआत कैसे करना चाहिए, और उसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि किस रंग के कलम से हमें लिखना चाहिए ताकि हमें पूरा नंबर मिल जाए। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत जबरदस्त टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो टॉप भी कर सकते हैं, पूरा नंबर आपको मिल सकता है, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के आगे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का तरीका बताएंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का तरीका बताएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों 50-50% हो गए हैं, क्योंकि जितना नंबर का सब्जेक्टिव है उतना नंबर का ही ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का तरीका बताते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर में लिखा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिप्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे भरना चाहिए। तो सबसे पहला आपको 2 रंग के कलम का इस्तेमाल करना है। जब भी आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ में 2 रंग के कलम को लेकर के जाइए, एक ब्लू और एक ब्लैक, और कोशिश करें कि जो कलम हम लेकर के जा रहे हैं वह नया कलम ना हो बल्कि एक पुराना कलम हो। क्योंकि जब आप लोग नया कलम लेते हैं तो वह ज्यादा स्पीड में नहीं चलता है, लेकिन जो पुराना कलम होता है उसका नीब घिस गया रहता है, इस वजह से वह थोड़ा ज्यादा स्पीड में चलता है। तो अगर आप लोग परीक्षा में पुराना कलम लेकर के जाते हैं तो वह ज्यादा स्पीड में चलेगा, इससे आपकी समय की बचत बहुत जबरदस्त होगी। आपको अगर समय बचाना है तो आपको पुराना कलम ही लेकर के जाना होगा, एक ब्लू रंग का और एक ब्लैक रंग का। अब ब्लू का यूज कहां है और ब्लैक का यूज कहां है हम आपको आगे बताएंगे। चलिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड आदि सारे जानकारी OMR शीट में और कॉपी में ध्यान से भरना है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि कॉपी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होता है तो नाम, रोल नंबर और रोल कोड ही होता है। आप लोग पूरे क्वेश्चन को सही सही लिखिएगा, लेकिन नाम ही गलत भर दिए, रोल नंबर ही गलत भर दिए, रोल कोड ही गलत भर दिए, तो फिर आपका कॉपी ऐसे भी पेंडिंग में चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले कोशिश करना है कि अपना नाम, रोल नंबर और रोल कोड बिल्कुल सही सही भरना है। उस पर आपको 10 मिनट 5 मिनट का समय देना है और उसके बाद आपको निश्चिंत से भरना है। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है कि क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि जैसे ही प्रश्न उनके हाथ में आता है तुरंत क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत तरीका है। जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसको एक नज़र पहले शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देख लीजिए कि क्वेश्चन किस लेवल का है, कहीं क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इस तरह से जितने सारे भी डिफॉल्ट होते हैं उसको आप लोग जरूर देख लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं सबसे पहले उसे OMR शीट में रंगे। OMR शीट में गलती होने पर सुधार करने की कोशिश बिल्कुल न करें और प्रश्न बनाने में सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि जब पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके बाद दूसरा ही बनाना चाहते हैं, दूसरे के बाद तीसरा बनाना चाहते हैं, जो कि सीरियल नंबर वाइज होता है, और बच्चे अक्सर इसमें फंस जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल न करें। अगर पहला नंबर क्वेश्चन हमको आ रहा है तो पहला नंबर क्वेश्चन हम बना लेंगे। अगर पहला के बाद सीधे हमको 5वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो पहला के बाद हम 3-4 या छोड़ देंगे और सीधे हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे। अगर 5वें के बाद सीधे हमको 7वां नंबर आ रहा है तो हम 7वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, न कि हम इस प्रयास में रहेंगे कि 6ठा नंबर क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं बना, बल्कि जो क्वेश्चन हमें सबसे पहले आ रहा है उसको हम लोगों को सबसे पहले भर देना है। तो इसलिए एक चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि कभी भी सीरियल नंबर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा। लेकिन एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस भी क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर अगर गलत भरा जाता है तो फिर उसको आप लोग मिटाने का भी प्रयास मत करिएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो गलती कर देते हैं, अगर OMR शीट में गलत भरा जाता है, गलत रंग देते हैं तो उसे वह मिटाने का प्रयास करते हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत बात है। आपका कॉपी पेंडिंग में जा सकता है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5वां नंबर पॉइंट है कि 100 में से 50 और 80 में से 40 प्रश्न का ही उत्तर दें। जैसे आप लोग जानते हैं कि हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 50 का जवाब आपको देना है। लेकिन साइंस और सोशल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 40 का ही आपको जवाब देना है। और ज्यादा का जवाब देने से कोई फायदा नहीं होगा, जहां तक आपके कीमती समय का ही नुकसान होगा। बच्चे अक्सर क्या सोचते हैं कि हम 50 के जगह पर 60 क्वेश्चन को बना देते हैं, अगर कहीं 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा तो उसमें मैनेज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जांच आपके 50 क्वेश्चन का ही होगा, 10 क्वेश्चन आपका छोड़ दिया जाएगा, या फिर अगर इस तरह का हरकत करते हैं तो फिर आपका कॉपी भी पेंडिंग में जा सकता है। इसलिए 100 में 50 और 80 में 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना उचित होगा। तो इतना तो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टिप्स, जो कि आपको OMR शीट में भरने के लिए होगा। अगर यह सारे टिप्स को आप लोग फॉलो करते हैं तो फिर हम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टिप्स देते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से हम लोगों को लिखना चाहिए। तो सबसे पहला टिप्स है कि जिस पेज में नाम, रोल नंबर ये सब लिखना रहता है, उस पेज में दूसरी तरफ भी आप जवाब ना लिखें, उस पेज को दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज से ही जवाब लिखना शुरू करें। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जिस पेज में वह नाम, रोल नंबर, रोल कोड ये सब लिखते हैं, उसके पीछे से ही लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जो पहला पेज होता है वह फट करके बोर्ड ऑफिस चला जाता है। तो उसके साथ साथ अगर पीछे आप लोग आंसर लिखे हैं तो वह भी फट करके चला जाएगा, फिर उसका तो जांच नहीं होगा। इसलिए जो पहला पेज नंबर है उसको आप लोग बिल्कुल छोड़ दें, आगे भी और पीछे भी, तो इस वजह से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक है, दूसरा नंबर पॉइंट है कि सुंदर और स्पष्ट लिखावट। ध्यान रखिएगा, और पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सुंदर और स्पष्ट लिखावट। ध्यान से आप लोग इस पॉइंट को देखिए। कह रहा है कि सुंदर लिखावट का असर हर एक कॉपी जांच करने वाले पर पड़ता है, क्योंकि जितनी साफ लिखावट होगी, परीक्षक को उत्तर पढ़ने और समझने में आसानी होगी। अपने समय की बचत को देख करके और बच्चे की अच्छी लिखावट को देख करके परीक्षक आपको अंक देने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। इसलिए परीक्षा का ध्यान आकर्षित करने और अंकों में बढ़ोतरी के लिए अच्छे से लिखें और सुंदर लिखें। देखिए थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको सुंदर ही लिखना है, राइटिंग बैठा करके लिखना है, ताकि जो कॉपी जांच करने वाला हो उसको तकलीफ ना हो। अगर कॉपी जांच करने वाले को तकलीफ हो गया आपका राइटिंग देख करके, तो फिर आपका वह नंबर काट लेगा। लेकिन अगर कॉपी जांच करने वाले को स्पष्ट पता चल रहा है आपका लिखावट, तो वह आपको पूरा नंबर दे देगा। तो इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि सुंदर और स्पष्ट लिखावट होना चाहिए। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान से देख लीजिएगा कि एग्जाम में जो चित्रों का महत्व होता है उसे आप लोग कभी मत भूलिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन लिखने में बिजी रहते हैं और चित्र वाले स्थान को खाली ही छोड़ देते हैं और सोच लेते हैं कि हम लास्ट में जब समय बचेगा तो चित्र बना लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत आदत है। लास्ट में कभी किसी का समय नहीं बचता है, जल्दीबाजी में लोग होते हैं और चित्र बनाना ही भूल जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि चित्र वाले जगह खाली ही छूट जाते हैं और वहां पर आपका नंबर काट लिया जाता है। तो इसी पॉइंट के बारे में हम विस्तार से यहां पर लिखे हैं कि कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिसका उत्तर चित्रों के माध्यम से समझना पड़ता है, बल्कि चित्र ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और कुछ बच्चे चित्रों को अहमियत न देकर लिखने में ज्यादा ध्यान देते हैं, या फिर चित्र की जगह छोड़ करके अगले प्रश्न का उत्तर लिखने लग जाते हैं और सोच लेते हैं कि चित्र हम अंत में समय बचने पर बनाएंगे। लेकिन अंत में समय की कमी के कारण वो बना नहीं पाते और वो जगह खाली रह जाती है, जिससे परीक्षा को वह उत्तर समझ में नहीं आता और अधूरा लगता है और गलत उत्तर समझ करके नंबर काट लिया जाता है। तो आप तो सोच करके आते हैं कि हम तो क्वेश्चन का आंसर लिख दिए हैं, लेकिन वहां पर चित्र बनाना आप भूल गए, चित्र गलत तरीके से बना दिए, ज्यादा समय नहीं आप उस पर दिए, इस वजह से भी आपका नंबर काट लिया जाता है। तो हमेशा परीक्षा में चित्रों का अहमियत दें, चित्रों पर समय दे करके उसे बनाएं, ताकि आपको चित्र बहुत ही ज्यादा सुंदर बने। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद चौथा पॉइंट कह रहा है कि हमेशा दो प्रश्नों के बीच में एक या दो लाइन जरूर छोड़ें। जैसे पहला नंबर प्रश्न हमारा यहां पर हो गया खत्म, तो उसके बाद बीच में एक या दो लाइन जरूर छोड़ दें और उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न लिखना शुरू करें, ताकि बीच में अच्छा जगह बच जाए और जो कॉपी जांच करने वाला है उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर समाप्त हो रहा है और कौन सा प्रश्न कहां से शुरू हो रहा है। नहीं तो बच्चे अक्सर एक दोनों को साथ में लिख देते
देते हैं, बीच में जगह ही नहीं छोड़ते हैं, जिससे यह स्पष्ट पता नहीं चल पाता है कि कौन सा प्रश्न कहां पर खत्म हुआ और कौन सा प्रश्न कहां से शुरू हुआ। तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कि जो कॉपी जांच करने वाला है उसको जरूर सुविधा होगा। इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 5वां नंबर है कि क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से लिख दें और उत्तर को ब्लैक पेन से लिखें, जिससे देखने में अच्छा लगेगा और जांचने वालों को भी सहूलियत होगी। यानी कि क्वेश्चन का नंबर, जैसे पहला का उत्तर लिख रहे हैं तो 1 दे करके इस प्रकार से कर देंगे और इस तरह से तीर का निशान दे देंगे। अगर दूसरा का उत्तर लिखना है तो हम लोग 2 नंबर दे देंगे और तीर का निशान दे देंगे, और इसके आगे जो हम लोग उत्तर लिखेंगे इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर सिर्फ हम लोग ब्लू पेन से देंगे, लेकिन जब उत्तर लिखेंगे तो उसको ब्लैक पेन से देंगे। या फिर अगर आप लोग उल्टा करना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर को ब्लैक से, तो फिर उत्तर को आप लोग ब्लू पेन से लिखिए। यानी कि 2 रंग के पेन का इस्तेमाल आपको जरूर करना है, और इसका फायदा यह होता है कि जो कॉपी जांच करने वाला होगा उसको ज्यादा सहूलियत मिलता है और वह आपका नंबर नहीं काटेगा। उसके बाद 6ठा नंबर पॉइंट है कि जो आपको लगे कि यह वाला भाग इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उसे अंडरलाइन जरूर कर दें, ताकि जांचने वाले की नजर उस पर पड़ जाए। यानी कि जो क्वेश्चन में महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे हम कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसमें लग रहा है कि यह लाइन इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उस लाइन को आप लोग जरूर अंडरलाइन कर दें। इससे क्या होगा कि जो कॉपी जांच करने वाला है उस पूरे क्वेश्चन को ना पढ़ के सिर्फ उसी लाइन को पढ़ेगा जिसका आप लोग अंडरलाइन किए हैं। इससे क्या होगा कि जो कॉपी जांच करने वाला होगा सिर्फ उसी लाइन पर उसका ध्यान जाएगा जिसको आप लोग अंडरलाइन करके रखे हैं, और अगर वह लाइन उसको अच्छा लग गया तो फिर आपको वह पूरा नंबर दे करके जाएगा। इसलिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो महत्वपूर्ण लाइन होता है, उसे आप लोग अंडरलाइन करना ना भूलें। उसके बाद 7वां नंबर पॉइंट और सबसे अंतिम पॉइंट है कि ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश ना करें। जितने शब्दों में पूछ रहा है उतना ही लिखें, इससे आपको समय की बचत जरूर होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 नंबर वाले प्रश्न को 10 लाइन में लिखना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि जब 10 लाइन में हम लिखेंगे तो कॉपी जांच करने वाले को लगेगा कि बहुत मेहनत किया है लड़का, इसको पूरा नंबर दे देते हैं। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, आपके समय की बहुत ज्यादा बर्बादी होगी इसमें। अगर क्वेश्चन लघु उत्तरीय का है तो कोशिश करिए कि उसे 40 से 50 वर्ड में ही खत्म कर दें। इससे ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे भी आपको पूरा नंबर मिल ही जाएगा। और अंत में कॉपी जमा करने के पहले पूरे कॉपी को एक बार 5 मिनट समय दे करके अच्छे तरीके से देख लें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, और खास करके अपने नाम ये सब को जरूर देख लें। बच्चे क्या करते हैं कि अंतिम तक लिखना शुरू कर देते हैं, यानी कि जब समय खत्म हो जाता है उसके बाद भी जल्दी जल्दी लिखते रहते हैं, और अंत में वह भूल जाते हैं कि हमारा नाम कहीं पे गलत हो गया है, कहीं पे रोल कोड गलत हो गया है, कुछ हम लोग लिखना भूल चुके हैं। तो इस चीज को वह भुला देते हैं और जल्दी जल्दी में लिख करके कॉपी जमा कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका कॉपी पेंडिंग में जा सकता है, आपकी कॉपी की जांच नहीं हो सकती है। तो 5 मिनट अंतिम में जरूर समय निकालें और अपने कॉपी को पूरा एक नजर से देख लें। कहीं पर हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर ही छूट जाए, कहीं पर हो सकता है कि चित्र बनाना ही आप भूल गए हो। तो इसलिए 5 मिनट का समय अपने कॉपी पर सबसे लास्ट में जरूर दे दें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के हम आपको ऑब्जेक्टिव में 5 पॉइंट बताए और सब्जेक्टिव में 7 पॉइंट बताए, और अगर आप लोग यह सारे पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं तो हम 110% गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोगों का 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगर आप लोग 100 नंबर का बना करके आएंगे तो 100 में 100 नंबर मिलेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ मैथ में ही 100/100 नंबर आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर जिस पॉइंट के तहत हम आपको अभी बताए, अगर यह सारे पॉइंट को फॉलो करते हुए अगर आप आंसर लिखते हैं तो चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पूरा नंबर मिलेगा, यानी कि आपको 100% नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट को आप लोग परीक्षा में जरूर फॉलो करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जब अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक भी जरूर करेंगे, शेयर भी जरूर करेंगे, और साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट हैं वह चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसी तरह के वीडियो को लेकर के हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि OMR शीट कैसे भरना चाहिए। तो अगले वीडियो में OMR शीट भरने के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।